नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की सच। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की और सटे राज्य बेंगलोर की या और बिहार की। आज के देश की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसने लोगों को पुराने दिनों का भयानक याद दिला दिया है। हाथों में खाली सिलेंडर है और चेहरे पर टेंशन है और गैस एजेंसियों के बाहर धक्का मुक्की चल रही है, जारी है धक्का मुक्की। यह लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं। यह लाइव प्रूफ आपको मैं लखनऊ की तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का यहाँ पे क्या बयान है गैस सिलेंडर को लेकर के, जबकि पूरे भारत में अफरा तफरी मचा हुआ है। सुन लीजिए ये भी क्या कह रहे हैं। ये भारत सरकार की देन है। भारत सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे, उपलब्ध नहीं हो पा रहा। उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की। सोशल मीडिया अगर आप खोलो तो एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, गैस बंदी। लोग लिख रहे हैं कि कतार ही नए भारत का भाग्य बन गया है। पहले नोट के लिए लाइन में लगे, फिर कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे और अब अपने ही घर में 2 रोटी पकाने के लिए गैस के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ऐसे में लोग तो पूछेंगे ही कि भैया आखिर मोदी जी ने चूल्हा फुकवा ही दिया पूरे भारतवासियों को हर जगह। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो बेंगलुरु में होटल्स बंद हो रहे हैं, हैदराबाद में बंद हो गया है, अभी अभी रमजान का महीना भी चल रहा है और कई घरों में तो बेटियों की शादी भी है। इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी है, बहुत सटीक बयान उन्होंने भी दिया है और मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा है। बस उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भाई अब देखना, अब तो देखिए, अब भाई मोदी और योगी मिल करके पूरे पब्लिक का मतलब मिट्टी का चूल्हा बनवा दिया। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जिस बेटी की शादी होती है ना, उस घर में बाप की रातों की नींद उड़ चुकी होती है, क्योंकि कल मेहमानों के लिए चूल्हा कैसे जलेगा भी कि नहीं जलेगा, यह चिंता सबसे बड़ी बेटी की बाप की सताती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से लेकर बिहार के कटहरिया तक महिलाएं गैस की लाइन में धक्के मुक्के खाकर बेहोश होती जा रही हैं। ऐसा सिचुएशन आ गया है पूरे भारत में। ऐसे फुटेज आपको सोशल मीडिया पर दिखे होंगे, आपने देखा होगा। और तो और सरेआम गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चोरी तक की भी खबर सामने आ रही है। खड़े खड़े यहाँ पर गैस सिलेंडर की चोरी भी हो जा रही है। तो भाई साहब, आज के वीडियो में मैं आपको बिना किसी लाग लपेट की बिल्कुल सीधी भाषा में यह समझाऊंगा कि आखिर रातों रात देश में ये एलपीजी का हाहाकार कैसे मचा है। क्या सच में देश में गैस खत्म हो गया है या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है? और सबसे जरूरी बात, एक आम आदमी के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, क्योंकि बात सीधा है आपकी रसोई और आपकी जेब की है भैया। क्योंकि देखो, नोएडा सेक्टर 16 में एक प्रमोद कुमार नाम के एक दुकानदार है जो समोसा बेचते हैं। उन्होंने अपने समोसे का दाम 50% बढ़ा दिया है, क्योंकि ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है सबसे महंगा। जो सिलेंडर उनको 1000 का पड़ता था, आज वही सिलेंडर 2300 रुपए का या 3000 के बीच पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, रेस्टोरेंट का बैंड बज गया है। भाई साहब, भोपाल में 27 आउटलेट चलाने वाली फास्ट फूड चेन ने अपने 60% काम को इंडक्शन यानी कि बिजली से जो चूल्हा जलता है उस पे शिफ्ट कर दिया है। अब हीटर उटर से अब चलाने लगे हैं। हैदराबाद में मशहूर रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि गैस नहीं है, इसलिए हम रमजान में लकड़ियों पर खाना पका रहे हैं और इस वजह से हमारे रेस्टोरेंट का पूरा इंटीरियर काला पड़ चुका है। भाई काला तो पड़ेगा ही, क्योंकि धुआं आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रातों रात देश का गैस कौन पी गया है, कहां चला गया और यह संकट क्यों आया और यह संकट कब तक चलेगा
और क्या करें, समाधान क्या होगा। अब जरा ये समझिए डिटेल्स में। देखो, सबसे पहले तो देश भ्रम को दिमाग से निकाल दे कि ये सरकार की नाकामी है। देखो भैया, इसका असली कनेक्शन जुड़ा है उस जगह से जहां आज आसमान से बम बरस रहे हैं, यानी कि मिडल ईस्ट, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो भयंकर लड़ाई चल रही है ना, यह उसी का आग है जो समंदर पार करके हमारी और आपकी रसोई तक पहुंच गया है। पूरा गणित समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है। भारत में जितनी भी एलपीजी है, मतलब गैस की जो भी खपत होती है, उसका करीब 60% हिस्सा हम विदेश से मंगवाते हैं और इस 60% का 90% हिस्सा एक ही समुद्री रास्ते से भारत आता है और उस समुद्री रास्ते को कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो कि ईरान में है। अमेरिका और इजराइल से पंगा होने के बाद ईरान ने इस हार्मुज वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि रास्ता ही उनका भैया, उन्हीं का कब्जा है। अब की रास्ता ही बंद हो गया है, तो गैस और कच्चे तेल के बड़े बड़े जहाज समंदर में फंस गए।